ओके बच्चों, तो हमारे पास आज 3 क्वेश्चन है मेंसुरेशन के। सबसे पहला क्वेश्चन है डायगोनल ऑफ रोम्बस, मतलब दिया हुआ है तो एरिया निकालना है। फिर ऑक्टागन का एरिया निकालना है, और हमें एक ऐसा फिगर दिया जिसकी कोई फिगर की कोई हमें समझ में नहीं आता, तो हमें वैसा भी फिगर कुछ निकालना है जो बोर्ड पे दिया है। लेकिन इन तीनों क्वेश्चनों को करने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक जानकारी होना अति से अति आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पैरेललोग्राम का एरिया। तो ए बी सी डी हमने कह दिया पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अब भाई रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड क्या होती हैं? बराबर, और इसकी डायगोनल क्या होती हैं? बाइसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री। यही इसकी खूबसूरती है। तो आपको ये पता चल गया। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो सबको ही पता होगा, इस खूबसूरत ट्राइंगल का नाम है, दुनिया का खूबसूरत नाम, ए बी सी। अब इसके ऊपर जब मैं हाइट गिराऊंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री हाइट गिराऊंगा तो इसको क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी हमारी खूबसूरत सी बेस, और इसको हम बोल देंगे हाइट या एल्टीट्यूड। क्या बोल देंगे? हाइट या एल्टीट्यूड। अब देखो कितनी खास बात मैं तुमको बताने वाला हूं। एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस रोम्बस को चेक करेंगे 2 पार्ट्स में। सबसे पहले तो एक पार्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों, और अगला पार्ट जो शेड नहीं कर रहा हूं। अगर उसको निकाल के देखोगे ना तो वो ऐसे दिखेगा, जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी। यानी ये D1 है तो ये D1/2 हो जाएगी, और ये भी D1/2 हो जाएगी, और ये टोटल कितनी होगी? AC D2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कितना होगा? हाफ। बेस कितना हो गया? सर बेस हो गया AC, और AC की वैल्यू कितनी है? D2, डायगोनल नंबर 2। और हाइट कितनी हो जाएगी? D1/2। तो कितनी हो जाएगी? D1/2, यानी हो जाएगी D1 D2/4। किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का। एक तो ये आ गया। अब भाई अकेला ट्राइंगल का तो एरिया निकालना नहीं है, तो क्या निकालना है? अगला जो शेड नहीं किया उसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो किसके बराबर हो जाएगा? वही हाफ। बेस कितना मेरे प्यारे बच्चों? D2, हाफ हो जाएगा D2, और D1/2 हो जाएगी इसकी फिर से हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? D1/2। तो ये हो जाएगी D1 इंटू D2/4, D1 इंटू D2/4, D1 इंटू D2/4, D1 इंटू D2/4। तो सबसे पहली चीज ये हो जाएगी। खेल हो गया सवाल का। देखो अब दोनों को प्लस करना है टोटल रोम्बस का निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2 कितना आया था एरिया? D1 D2/4। तो आएगा D1 D2/4 प्लस D1 D2/4। सॉल्व कर लो। तो एरिया ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू D1 D2/4 प्लस D1 D2/4। तो यह जाएगा LCM ले लेंगे D4, और यह जाएगा 2D1 इंटू D2, 2 1 2 2 2 4। फाइनल जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ D1 इंटू D2। किसका? एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहां लिख देंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो कि हो जाएगा हाफ। D1 की वैल्यू कितनी दी है पहले सवाल में? 7.5। तो कर दो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 12। D2 की वैल्यू कितनी है? 12। तो बस यहीं से खेल रहा। आप करना चाहो तो कर सकते हो। 2 1 2 2 6 12।
तो आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, कैरी ओवर 3, 6 5 7 ज़ा 42 प्लस 3 45, पॉइंट लगा दो एक के बाद, आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आया था सबका? जिसका नहीं आया पहले उतार लो, छाप लो फटाफट दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, नेक्स्ट सवाल 6,40,000 की लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं है, ये बोर्ड पर है। अगला सवाल, दूसरा सवाल है जो कि एक विचित्र ऑक्टागन हमने बनाया है। ऑक्टागन मतलब जिसकी पॉलीगन की 8 साइड्स हो। अब 8 साइड के लिए एरिया तो नहीं बताया था पुनित सर ने, कोई बात नहीं, एक चीज़ और बताइए, अभी बताएंगे तुमको। अब देखो खूबसूरत बात यह है कि आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए जिसके बारे में, वो है एक ट्रेपीजियम। मैंने बताया भी है इसको, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाया है, फैमिली में पढ़ाया है। इसका नाम है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ये ट्रेपीजियम की खूबसूरती ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड 4 एंगल, चारों एंगलों का सम 360 डिग्री। बट द प्रॉब्लम क्या विशेषता इज दैट ए बी पैरेलल टू डी सी। इट मीन्स ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इट मीन्स दैट ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, दैट इज ए बी पैरेलल टू बी सी। और इसका मैंने एरिया निकालना भी सिखाया था आपको। अगर ये हाइट है, अगर ये हाइट है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों होता है हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स एंड हाफ बेस 1 दैट इज फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकेंड पैरेलल लाइन की लेंथ, एंड दैट विल बी द आंसर। अब ये ऑक्टागन बना हुआ है कुछ इस तरह का ही, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी बनाएंगे तुम्हारे सामने, ये हो गया होगा आई गेस। अब देखो कितना बढ़िया लगेगा। मैं एक प्यारा सा ऑक्टागन बना रहा हूं आपके सामने। देखो ये ऑक्टागन 1 2 3 4 3, एक और ये लो सर, फिर एक और ये लो सर, और ये लो सर। ये ऑक्टागन हो गया, हाँ ना। 1 2 3 1 2 3 6, 1 2 3 6 7 8, हाँ ठीक है 8 हो गया। अब उसने क्या क्या दिया वो सुनो। पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो उसने कहा भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और ये पूरी लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। उसने कहा तुम्हारी दम हो तो इसका एरिया निकाल लो। बोले हाँ हमें पता है एरिया। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। देखो अब पहला पार्ट क्या हुआ, 5 मीटर है। अच्छा तो इधर भी मीटर ही होगा, फिर ये मीटर है तो ये भी मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है। कोई बात नहीं बेटा, डरने वाली बात नहीं है, सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए। यूनिट से टेंशन मत लिया करो। खैर कोई बात नहीं, ले रहे हो तो अच्छी बात है। अब वो कह रहा है भाई ये जो लेंथ है वो 11 है, ये जो लेंथ है वो 11 है, तो ये कितनी हो गई? सर ये भी तो 5 ही है, ये भी तो 5 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 है। बहुत शानदार। अच्छा अगर ये 11 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 11। अब मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर इक्वली। पहला है ट्रेपीजियम, दूसरा है रेक्टेंगल, और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा भी ट्रेपीजियम ही है। जब इन तीनों पार्ट को जोड़ दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो, ये वाला। इसकी हाइट कितनी है? 4। तो भाई हाफ बेस 1 कितना है? 11, 11 प्लस 15, सॉरी 11 प्लस 5 बोलो भाई 16, और इनटू कितना हो जाएगा? 4। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 4 जा 32 मीटर स्क्वायर का एरिया। फिर ये आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना बच्चों? लेंथ हो गया 11, और ब्रेथ कितना हो गया? 5। 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर। सेम चीज इसके साथ भी है, ये जितना है उतना यही होगा, क्योंकि ये भी तो 4 ही होगा। सब रेगुलर है भाई, रेगुलर ऑक्टागन है। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका भी एरिया कितना आएगा? 32 मीटर स्क्वायर। इसका 32 जोड़ दो, इसका 55 जोड़ दो, इसका 32 जोड़ दो, सबको जोड़ दो। एरिया ऑफ क्या आएगा? ऑक्टागन। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन
विल बी इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर। तो 32 प्लस 32 प्लस 55 9 हो जाएगा, 5 3 8 और 3 11, 8 2 10 और 1 11, 119 मीटर स्क्वायर का एरिया है। एक बार और देख लेता हूँ, ये कितना हो गया, 11 प्लस 5 कितना हो गया, 16, 16 इंटू 4 तो 8 8 4 32, सही है, बिल्कुल सही। किस किस का आया आंसर ये वाला, जल्दी निकाल लो। ओके, तो बच्चों अगला सवाल तैयार रहें आप लोग। अच्छा सा एक फिगर है, मेरे ख्याल से तो मंदिर जैसा लग रहा है, मंदिर के आगे वाला हिस्सा। खैर आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चों क्या है, सबसे पहली चीज ये और ये और ये और ये और ये है माहौल। हमारे सामने माहौल ये है, ये दोनों बराबर हैं, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, हो तो हो, ठीक है। ये 15 है सेंटीमीटर, मीटर सर मीटर ही है, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। लेकिन बात ये है कि इस कॉर्नर से लेकर नीचे तक ये जो हाइट है वो है 30 मीटर। बड़ी खूबसूरत चीज़। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो कोई फिगर तो मेरे पास ऐसा मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन इसको भी तोड़ना पड़ेगा दो पार्ट्स में। देखो इसको जोड़ दिया तो ये 15 तो ये भी 15, तो एक तो बन गया स्क्वायर। तो पूरे फिगर का शेप का एरिया, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया फिगर हो जाएगा पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया फिगर के बाद, एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। खूबसूरती देखना, ये 15 है, ये 15 है, ये 15, ये 15, बचा हुआ कितना हो जाएगा, टोटल 30 था, ये 15 था, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा बचा हुआ, तो ये भी 15 मीटर हो गया। अब बस आप कुछ मत करो, ट्राइंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया निकाल के प्लस कर दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 15 इंटू हाइट भी कितनी है 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225। बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों। और ये भी 15 का स्क्वायर 225, लेकिन डिवाइड में आ जाएगा 2, जो आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 0.5। यानी हमारा ओवरऑल जो एरिया आएगा वो आएगा 225 प्लस 112.5। ऐड कर दो, 222 को ऐड करना 112.5 से, तो 0.5 तो हमें मिल गया, ये आ गया 337.5, 337.5, वो भी साथ में एक कप, ये जरूरी है यूनिट पे आना, 337.5 मीटर स्क्वायर। छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। अब हमारे पास एक फ्लोर है जिसके अंदर कुछ लगभग 3000 टाइल्स हैं टोटल। कितनी है, 3000 टाइल्स, विच आर रोम्बस इन शेप। भाई जो टाइल्स का शेप है वो रोम्बस है, जो टाइल्स का शेप है वो रोम्बस है, टाइल्स का शेप है वो रोम्बस है, टाइल्स का शेप है, ऐसे पूरे एरिया को कवर करना है रोम्बस से, है ना सर, आ गया। अरे वेरी गुड यार। फिर फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हमें पैसा निकालना है कि इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने पर कितना पैसा लग जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर का, अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 रुपये लग रहा है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स जो है टोटल वो कितनी दे रखी है, 3000 टाइल्स। अब अगर मैं एक टाइल का एरिया निकाल लूँ, अगर मैं एक टाइल का एरिया निकाल लूँ तो मुझे टोटल एरिया आ जाएगा फ्लोर का। तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा भाई, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा पहले नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाइड बाय, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाइड बाय
एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन, ये फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन टाइल? भैया हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2। d1 की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 30। लेकिन यहां हो जाएगा आपका आंसर गलत, क्योंकि आपको इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने कर दिया मीटर में कन्वर्ट, आपने कर दिया मीटर में कन्वर्ट। अब देखो कितना मजा आने वाला है। 1 0 से 1 0, 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 कितना हुआ? टोटल एरिया जो हो गया वो हो गया 3 इंटू 3 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 2। तो भैया ये आ जाएगा लगभग 185 400 कुछ आएगा। 9 9 से 81 इंटू 5, 81 इंटू 5 405, कुछ लगभग आएगा 405/2। मुझे ऐसा लग रहा है, सही आएगा क्या? देखो जरा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9, 9 5 जा 45, कितना कैरी ओवर 4। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, पता नहीं। 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40। अरे सही है सर, इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया आपने? अच्छा, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर में एरिया। अब वो कह रहा है भाई टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल लो। तो मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या? हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने क्या करा, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? टोटल एरिया अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आया बेटा? डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा, 1 मिनट, मल्टीप्लाई होगा रे, इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अरे सर क्या करते हो? ठीक है भैया कोई बात नहीं, गलती हो जाती, इंसान है हम। 405/2, 405/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का कॉस्ट 4। तो टोटल कॉस्ट 405/2 इंटू 4, 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा 810 मेरे ख्याल से आंसर। बहुत बढ़िया, ये रुपीज़ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यही मेरा आंसर रहेगा टोटल कॉस्ट का। Therefore, total cost of polishing the floor will be equal to 1810। छाप लो, जिसने नहीं छापा है